अध्याय 26 ईसा को मार डालने का षड्यंत्र। इन सब उपदेशों के समाप्त होने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन बाद पास्का पर्व है। तब मानव पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। उस समय कैफस नामक प्रधान याजक के महल में महायाजक और जनता के नेता एकत्र हो गए और उन्होंने आपस में यह परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को छल से गिरफ्तार कर लें और मरवा दें। फिर भी वे कहते थे, पर्व के दिनों में नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जनता में हंगामा हो जाए। बेथानिया में भोज। जब ईसा बेथानिया में सीमोन कोढ़ी के यहां थे तो एक महिला संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आई। ईसा भोजन कर ही रहे थे कि उसने उनके सिर पर इत्र उंडेल दिया। शिष्य यह देखकर झुंझला उठे और बोले, यह अपव्यय क्यों? यह इत्र ऊंचे दामों पर बिक सकता था और इसकी कीमत गरीबों में बांटी जा सकती थी। ईसा को इसका पता चला और उन्होंने उनसे कहा, तुम इस महिला को क्यों तंग करते हो? इसने मेरे लिए भला काम किया है। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इसने मेरे दफन की तैयारी में मेरे शरीर पर इत्र लगाया। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, सारे संसार में जहां कहीं इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां इसकी स्मृति में इसके एक कार्य की चर्चा होगी। यूदस का विश्वासघात। तब 12 में से एक यूदस इस्कारियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। पास्का की तैयारी। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहां आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहां पास्का का भोजन करूंगा। ईसा ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। यूदस के विश्वासघात का संकेत। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं हूं? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वह मैं तो नहीं हूं? ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा। परम प्रसाद की स्थापना। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में
तुम्हारे साथ नवीन रस न पी लूं, तब तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पीऊंगा। शिष्यों की भावी निर्बलता। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। उस समय ईसा ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने ईसा से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूं, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों न पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सभी शिष्यों ने यही कहा। गेत्सेमनी की प्राण पीड़ा। जब ईसा अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी नामक बारी पहुंचे तो वे उनसे बोले, तुम लोग यहां बैठे रहो, मैं तब तक वहां प्रार्थना करने जाता हूं। वे पेतरुस और जेबेदी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। वे उदास तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूं। यहां ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। वे फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता, तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थीं। वे उन्हें छोड़कर फिर गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो? अब तक आराम कर रहे हो? देखो, वो घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चलें, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। ईसा की गिरफ्तारी। ईसा यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना। उसने सीधे ईसा के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम, और उनका चुंबन किया। ईसा ने उससे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर ईसा के साथियों में एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। ईसा ने उससे कहा, तलवार म्यान में कर लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। क्या तुम यह समझते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग सकता? तब क्या वह अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 से भी अधिक सेनाएं नहीं भेज देगा? लेकिन तब धर्म ग्रंथ कैसे पूरा होगा? उसमें तो लिखा है कि ऐसा ही होना आवश्यक है। इसके बाद ईसा ने भीड़ से कहा,
क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य ईसा को छोड़कर भाग गए। महासभा के सामने जिन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया था, वे उन्हें प्रधान याजक कैफस के यहां ले गए, जहां शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। पेतरुस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल तक पहुंचकर अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया। महायाजक और सारी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह नहीं मिली। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए, अंत में 2 गवाह आकर बोले, इस व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूं और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बना सकता हूं। इस पर प्रधान याजक ने खड़े होकर ईसा से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु ईसा मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवंत ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। ईसा ने उत्तर दिया, आपने ठीक ही कहा। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूं, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने ईश निंदा की है, तो अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? अभी अभी आप लोगों ने ईश निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, यह प्राण दंड के योग्य हैं। तब उन्होंने उनके मुंह पर थूका और उन्हें घूंसे मारे। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए यह कहा, मसीह यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा है? पेतरुस का अस्वीकरण। पेतरुस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था। एक नौकरानी ने पास आकर उससे कहा, तुम भी ईसा गलीली के साथ थे। किंतु उसने सबके सामने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद पेतरुस फाटक की ओर निकल गया, किंतु एक दूसरी नौकरानी ने उसे देख लिया और वहां के लोगों से कहा, यह व्यक्ति ईसा नाजरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इसके थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोग पेतरुस के पास आए और बोले, निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, यह तो तुम्हारी बोली से ही स्पष्ट है। तब पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने बांग दी। पेतरुस को ईसा का यह कहना याद आया, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया।